हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ट्री टर्मिनोलॉजी के सक्सेशन में। हम दो पहले इसमें वीडियोस में डाल चुका हूँ ट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रीज, और टाइप्स ऑफ ट्री में हम फोर्थ पेज नंबर 16 और पॉइंट नंबर 4 हमारा है एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री नाम से आपको पता चलता है कि ये ट्री हमारे काम आता है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सप्रेशंस आपके होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट -2x समथिंग, इस तरह जो हम लिखते हैं। तो ये क्या होता है वो देखते हैं हम। इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस। Expressions can be algebraic and boolean. Unary and binary operators are used. ठीक है, इसके अंदर हम यूज करते हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स, और ये यूज होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या बुलियन के लिए, बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, और ये आपका एक मैंने एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अंदर जनरली ये मैंने लाइन जो डार्क कर रखी है उनको आप ध्यान से देखें, नोट करें उनको। लीफ नोड्स कंटेन्स ऑपरेंड्स ओनली एंड अदर नोड्स कंटेन ऑपरेटर्स ओनली। ठीक है, जो इसके लीफ नोड होंगे, लीफ नोड आपको पता ही है, पत्तियां इसकी जो कि टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल नोड्स होते हैं, ये। ठीक है, ये तो क्या करेंगे ऑपरेंड्स को। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ए बी सी, जो हम जिनके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, जिनके ऊपर हम ऑपरेटर लगाते हैं। जैसे ये मेरा एक्सप्रेशन है तो एक्स वाई ए बी सी आर द ऑपरेंड्स, और ये बीच में जो ये है इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। और जनरली हम जो स्टडी करें बाइनरी, बाइनरी मतलब टू, जो कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर एक बीच में ऑपरेटर है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और सिंगल ऑपरेटर होता है जैसे कॉम्प्लीमेंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को कैसे ट्री में दिखाया ट्री, और इसमें हम क्या और चीजों का ध्यान रखते हैं। एक्सप्रेशंस कैन बी मेड एज पर द ट्रेवर्सल मेथड्स लाइक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। जो ये एक्सप्रेशन ये हम ट्री बनाएंगे इसमें हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए हम जो हमारा एक्सप्रेशन होंगे वो होंगे इनफिक्स टाइप के एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से हम करेंगे प्रीफिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस जनरेट। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से हम करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये ऑर्डर मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, आज थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे ऑर्डर ऑफ ट्रेवर्सल है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर, आसान से है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे इन ऑर्डर की। ठीक है, इन ऑर्डर यानी कि इनफिक्स के लिए। ये है आपका इनफिक्स का एग्जाम्पल, मैंने लिखा हुआ इनफिक्स का एग्जाम्पल है। ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स माने जिसके अंदर ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाए, उसको हम इनफिक्स बोल देते हैं। तो इनफिक्स के अंदर हम कैसे करेंगे, इसके अंदर जैसे आपका ये है, यहां से हम शुरू करते हैं स्कैनिंग से। ठीक है, तो इसकी जो हम लेफ्ट से स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से हम स्कैनिंग करेंगे तो जैसे आप यहां से देखिए इन ऑर्डर के अंदर आपका साइक्लिक होता है, मैंने ये एरो लगा रखी है, ये साइक्लिक। ठीक है, वन साइकिल, फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, मतलब हम ऐसे ट्रेवर्सल करेंगे। पहले मेरा ये नोड आएगा, फिर ये, फिर मेरा इस पे देखेंगे हम, फिर मेरा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर मेरा ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। जैसे इस पे आएगा फिर यहां से हमने साइकिल शुरू करना, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरी 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज साइकिल हो गई। ठीक, तो इसका और भी मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी आप इसको समझ लीजिए ऐसे। तो इसमें हमने जैसे इसको डिनोट करना है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई। ठीक है, इधर आ गया। नाउ प्लस। ठीक है, प्लस के बाद इसके ऊपर आएगा प्लस। ठीक, प्लस ए,
ये आपके राइट में आ गया। ठीक है, नाउ माइनस, माइनस हम इधर लेके जाएंगे। क्लियर? अब इधर हम माइनस लेके गए और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, b डिवाइडेड बाई c। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, b डिवाइडेड बाई c। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहां से शुरू करते हैं हम, ना कि यहां से। ठीक है, तो इसके बाद हम कहां शुरू करेंगे, इधर से, b डिवाइडेड बाई c। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन ट्री। तो सिंपल आपने इसकी परिभाषा कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको गिवन अगर आपको कोई ट्री पेपर में आ सकता है कि आपको एक ट्री दे दिया, आपने उसको एक्सप्रेशन में लिखना है, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह ट्रेवर्सिंग के। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, आपने एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना है, तो आप इससे ट्री भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द सेम लॉजिक। तो बेसिक आपको डेफिनेशन इसकी समझनी है, ये डेफिनेशन है, ये आपका फिगर से भी आप समझ गए इसको। अब हम करते हैं टूर्नामेंट ट्री। ठीक, तो टूर्नामेंट ट्री क्या होता है, टूर्नामेंट आप समझते हो जहां पे थोड़ा सा कंपटीशन होता है दो टीम्स के बीच में, और भी कई टीम्स हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टूर्नामेंट ट्री। इसी तरह से मिलता जुलता ये, दिस इज ए मिन मैक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज ए मिन मैक्स हीप। ठीक, यानी कि हीप मतलब ढेर, जैसा मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, तो ये मिन मैक्स हीप मतलब यानी दो तरह का हीप होगा, या तो मैं मैक्सिमम मैक्सिमम का बनाऊंगा हीप, ठीक है, या मैं मिनिमम मिनिमम का बनाऊंगा हीप। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया मिन और मैक्स, कोई सा भी हो सकता है। दिस इट इज ए मिन मैक्स हीप विच इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये कंडीशन है इसकी टूर्नामेंट की, थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि इट शुड बी ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या होता है कंप्लीट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। Every external node represents a player and internal node represents winner। तो टूर्नामेंट ट्री के अंदर जो एक्सटर्नल नोड्स हैं, बाहरवाई जो नोड्स हैं, जैसे ये है, इसके बाहरवाई नोड्स ये हो गए, तो ये तो हो जाएंगे आपके प्लेयर्स और ये हो जाएंगे आपके विनर्स। और जैसे इसके लिए ये दोनों प्लेयर्स और ये विनर। ठीक, तो इस तरह का जो ट्री होगा उसको हम बोलेंगे टूर्नामेंट ट्री। जैसे इसमें विनर विनर है, मैक्स मैक्स, इसको हम बोलते हैं मैक्स मैक्स। ठीक, मिन मिन में होता तो इन दोनों का लूजर यहां होता, इन दोनों का लूजर यहां होता, इन दोनों का लूजर यहां होता। ठीक, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके चाइल्ड जैसे 5 और 3, इनका विनर क्या है 5, तो 5 इसका पेरेंट, 7 और 8 इस विनर कौन है 8, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये इसका पेरेंट। इसी तरह से इन दोनों में मैक्सिमम ये है। तो इस तरह का जो ट्री है उसको हम बोलेंगे टूर्नामेंट ट्री। अब हम उसके बाद करते हैं थ्रेडेड ट्री। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हम थ्रेडेड ट्री, थ्रेडेड ट्री क्या होता है कि ये देखो भाई, थ्रेडेड ट्री, थ्रेड माने जनरली आप धागे लगा सकते हो। ठीक है, एक कनेक्शन लगा सकते हो, कंप्यूटर के अंदर थ्रेड बनते हैं। ठीक है, एक कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन द डेटा आइटम्स। तो उस तरह की जो कनेक्टिविटी को लेकर चलते हैं ना, वो हम उसको बोलते हैं थ्रेडेड ट्री। तो ये मेरा एक सिंपल ट्री है, देखिए सिंपल है नहीं है, मतलब बाइनरी ट्री है ये। ठीक, क्योंकि हम बाइनरी ट्री की ही प्रॉपर्टी स्टडी करी है। सिंपल ट्री को हम बोलते हैं जनरल ट्री, वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, उसका और आगे कहीं यूज होगा नहीं। जितने भी हम केसेस आगे डिस्कस करेंगे, सभी केसेस हमारे बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई ये नोड्स हैं मेरे। ये मैंने एक बाइनरी ट्री को पॉइंटर बेस्ड या लिंक लिस्ट वाला जो सिस्टम है नोड बेस्ड, उसके हिसाब से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये मेरा रूट नोड है, इसका जो लेफ्ट कनेक्शन है उसके अंदर इस नोड का एड्रेस आएगा, इसका राइट है उसमें इसका एड्रेस आएगा, इस तरह से इसका इसमें इसका इसमें, और ये मैंने नोड्स क्रिएट कर दिए हैं। इसके लिए हम नोड यूज करते हैं, जैसे डिफाइन करने के लिए नोड्स को, स्ट्रक्ट नोड कैरेक्टर डेटा, स्ट्रक्चर नोड लेफ्ट, स्ट्रक्चर नोड राइट पॉइंटर क्लोज। ठीक, एक ये नोड, सबसे पहले मैं नया नोड क्रिएट करना, अगर मैंने ऐड करना है जो भी इसमें डिलीट करना है, तो मैं नया नोड क्रिएट करूंगा तो वो ऐसे नोड क्रिएट होगा। एक नोड होगा, उसमें डाटा टाइप मैंने कैरेक्टर ले लिया, ये मेरा लेफ्ट लिंक ले लिया और ये मैंने राइट लिंक ले लिया, इसके अंदर इसका एड्रेस, इसके अंदर इसका एड्रेस, और इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में डेफिनेशन आती है तो आपने क्या लिखना वो भी हम बताएंगे। ठीक, अभी आप इसको एक बार समझ लें। इसमें थ्रेड, थ्रेड ये जो मैंने दिखा रखे हैं डॉटेड ब्लू लाइन से या रेड लाइन से, दीज आर द थ्रेड्स। अब थ्रेड्स का क्या यूज है? थ्रेड्स का इसमें ये यूज होता है कि जैसे मेरा ये नोड है, इसका जो लेफ्ट में यहाँ पे जो नोड आना था, एक और इसकी जो यहाँ पे ब्रांच आनी थी, ठीक है, लेफ्ट नोड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। इसके आगे ना इसका लेफ्ट ना इसका राइट है, तो मैंने इसको बंद कर दिया, नल कर दिया। इसको भी मैं नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया, इधर भी नल है, इधर भी ये नल ये है, ठीक है। यानी कि इनकी फर्दर आगे नोड्स इनके लेफ्ट साइड्स नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्रॉसिंग लगा दिया। तो ये क्या होता है कि वास्तव में मेमोरी में दिस स्पेस इज टोटली वेस्टेज। जो ये नल दिखा रखे, नोड तो मैंने क्रिएट कर दिया, अब ये इतना एरिया जितना भी 8 बिट लेगा, 16 बिट जो भी लेगा, तो दिस इज टोटली यूजलेस। तो हम क्या करते हैं प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस स्पेस को भी क्यों ना यूटिलाइज कर लिया जाए। हम क्या करते हैं, इस स्पेस को यूटिलाइज करते हैं जो कि नल, जहां पे नल वैल्यू हमारी स्टोर है, ठीक है। इसको हम फर्दर पॉइंटिंग के लिए यूज करते हैं कि ये ट्री के अंदर ही आपस में वन वे डायरेक्शन में लिंकिंग तो इनकी है, ये क्या करते हैं कि रिवर्स लिंकिंग, ठीक है, कि इस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे कि इनके अंदर भी कोई ना कोई एड्रेस हो और ये रिवर्स अपने ही नोड्स को आपस में पॉइंट करें, ताकि किसी एक पॉइंट पर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ सपोज यहाँ आके मुझे एकदम से इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो वहां से फेच कर लूँ, ठीक है। तो ये थ्रेड का यूज होता है कि हम मेमोरी के अंदर इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम उसी ट्री की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को हम यूज कर पाए, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो हमने उतनी यूज करनी है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थ्रेडेड, कि मतलब थ्रेडेड ट्री क्यों पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको कि एक तो इसके अंदर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखेंगे। इसका जब भी थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कोई भी कंसेप्ट आएगा, सबसे पहले हम इसको हम कर देंगे, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैसे वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। थोड़े रूल इसके देख लें एक बार। इसके अंदर देखो, ये जो बिल्कुल राइट मोस्ट इसका नोड है, ठीक है, ये इस ट्री का राइट मोस्ट और ये इसका लेफ्ट नोड, ठीक है। जो लेफ्ट नोड है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो नल, इसको हम सेट करेंगे परमानेंट नल, यानी कि इट विल नॉट पॉइंट फर्दर, ये नल होगा और इधर से ये नल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैं इसका एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा, लीनियर लिस्ट इसकी मान लो क्रिएट करूंगा मैं, तो ये जो स्टार्टिंग इस साइड, ठीक है, ये एक तरह से अगर मान लो आपकी 2 वे अगर आपकी लिंक लिस्ट बनती है, तो इस साइड भी टर्मिनेट हो जाएगी और उस साइड भी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक। तो ये दीज आर द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट नोड्स आर परमानेंटली नल, ठीक है, उनके राइट और लेफ्ट पार्ट, ठीक। ये देखिए रूल क्या कहता है, लेफ्ट नल पॉइंटर पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ये याद रख लें कि जैसे प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है मैंने, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं हमेशा, डाउनवर्ड सबसे नीचे आके लेफ्ट से, ठीक है। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की प्रॉपर्टी है। तो ये क्लॉकवाइज ऐसे होती है, ठीक। तो अब इसका क्या होगा, लेफ्ट नल पॉइंटर पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक। तो इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होगा, इसका तो कुछ है नहीं, प्रीडिसेसर इसका क्या हो जाएगा, राइट का होगा, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। राइट का अगर लेफ्ट होता है तो उसका मान लो यहाँ पे एक नोड होता है, तो उसका इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये प्रीडिसेसर होता, ठीक है। और राइट नल पॉइंटर पॉइंट्स टू द इन ऑर्डर सक्सेसर, और जो राइट नल पॉइंटर होगा आपका, जैसे ये राइट नल पॉइंटर ऑफ द लेफ्ट है, ठीक है, इट विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर इमीडिएट सक्सेसर। तो ये किसको पॉइंट करेगा, वापस इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। राइट वाला तो इमीडिएट सक्सेसर को, और इधर आके हम आएंगे तो लेफ्ट वाला इमीडिएट प्रीडिसेसर को। खाली ये कंसेप्ट है इसका। जैसे फिर देख लें हम, ऐसे हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में नीचे आते हैं बिल्कुल लेफ्ट में, यहां से हम फिर इस तरह क्लॉकवाइज इस तरह ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो राइट पॉइंटर होगा वो तो इमीडिएट
जो सक्सेसर होगा, क्योंकि पहला ये है तो सक्सेसर इसका ये होगा। इसका जो राइट का जो लेफ्ट होगा वो वापस उल्टा चलेंगे हम तो इसको पॉइंट करेगा। यानी कि दोनों पॉइंटर हो सकता है एक कोई पॉइंट कर रहे हो। ठीक, बाकी इसका एक और मेथड मैं आपको भी बताता हूं। यूजिंग थ्रेडेड ट्री वी यूज द नल पॉइंटर स्पेस फॉर पॉइंटिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम ट्री। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मेरा इसका क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का रिजल्ट है। ठीक है, पहले मेरा जी डी बी ई ए सी एच एफ आई और इधर इधर दोनों तरफ इसके नल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा खाली है अभी पॉइंटर। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका ये जी है, जी का राइट खाली है, लेफ्ट को तो हमने छेड़ना नहीं है। अब जो राइट का पॉइंटर है वो किसको करेगा, राइट का इमीडिएट सक्सेसर को करेगा। तो जी का इमीडिएट सक्सेसर कौन सा है, डी। ठीक है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, डी। तो मैंने इसलिए रेड एरो लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब डी का राइट, डी का राइट इमीडिएट सक्सेसर कौन है, आपने यहाँ नहीं देखना। अब आप यहाँ देखिए, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ गया। डी का सक्सेसर कौन है, बी। तो ये किसको करेगा, बी को। ठीक है, अब देखिए आप इसके दोनों तरफ हैं। अब इसका देख लीजिए, ई का, ई का ये किसको करेगा, राइट वाला सक्सेसर को करेगा, लेफ्ट वाला प्रीडिसेसर को करेगा। तो लेफ्ट वाला ये आपका है तो ये किसको का प्रीडिसेसर, ई का प्रीडिसेसर क्या है, बी। तो ये भी बी को पॉइंट करेगा। ई का सक्सेसर कौन सा है, ए। तो ये सक्सेसर को करेगा और इसी तरह से ये करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने एरो दिखा रखे हैं। अब इसकी जो क्लियर कट डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। ए बाइनरी ट्री इज, ध्यान देना बाइनरी ट्री, ए बाइनरी ट्री इज थ्रेडेड by making all right child pointers, ठीक है, ध्यान रखना, child pointers that would normally be null points, ठीक है, normally be null, कॉमा लगाता हूं मैं, points to the in order successor, जो null है वो पॉइंट करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड। ठीक है, उसके पेरेंट नोड के सक्सेस जो है भी होगा उसमें उसके सक्सेसर को। एंड all left child pointers that would normally be null will point to the in order predecessor of the node। यानी कि पहला इसमें इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, पहले तो इन ऑर्डर में लिख लीजिए। मैं इसका एक और आपको एग्जांपल कराता हूं अभी, जो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए आप, ठीक है, थ्रेडेड ट्री। तो ये मेरा है, इसके अंदर मैंने एक ट्री ले लिया, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो गया था। 5 4 6 इसके दो ये चाइल्ड हैं, इनके जो राइट चाइल्ड हैं, दोनों तरफ चाइल्ड हैं, ये चाइल्ड हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री आपका ये। तो इसके अंदर मैंने इसको, इसका जो लेफ्ट है वो नल कर दिया, इसका जो राइट पार्ट है वो नल कर दिया। अब इसमें ये इसका लेफ्ट और दोनों कनेक्टेड है। अब इसका आगे लेफ्ट और राइट दोनों इसके चाइल्ड नहीं है, तो दोनों पे नल वैल्यू है, इसके दोनों पे नल वैल्यू है। इसके राइट पे नल है, इसके लेफ्ट पे नल है और इसके आगे दोनों नल है। तो जो नल है उनको हम कैसे करेंगे, अब मैं इसको करूंगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि जैसे ये ट्री है, मैं इसको एक सिमेट्रिक ट्री बनाता हूं। पहले सिमेट्रिक ट्री कैसे, डायग्रामेटिकली, कि जैसे मेरा ये रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। ठीक है, दोनों होंगे। फिर ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, अब ये इसका लेफ्ट है तो डायग्राम बच्चे कई बार क्या करते हैं, नीचे बना देते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसके लेफ्ट में तो इसके लेफ्ट में रखिए। ठीक है, अब इसका जो राइट होगा, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में पहले आ चुका है, तो इसका जो राइट होगा वो भी इसके लेफ्ट में ही आएगा। अगर आप सही सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आपने अगर ठीक बना दिया तो आपको इन ऑर्डर समझ लो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट में आएगा, इसका जो राइट होगा वो इसके तो लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो इससे छोटा होगा, या कुछ भी लगा लो। ठीक है, और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका राइट है, ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, तो जो इसका लेफ्ट होगा वो 6 के, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसके लेफ्ट में आना चाहिए। ठीक, ऐसे मतलब हर नोड का हम सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दिया, फिर एक नीचे हम लाइन खींच देंगे ऐसे स्ट्रेट। ठीक, और यहां से हम इसको ऊपर फ्री फॉल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, छोड़ देंगे। तो ये जहां जहां पे आके गिरेंगे, ठीक है, और वो जो ये गिरेंगे, जो ये नीचे आपको ऑर्डर मिलेगा, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, आपको बहुत आसान लगा होगा ये। इसको देखो मैंने यहां से ऊपर से काट दिया और यहां लिख दिया फ्री फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक,
5 यहाँ गिरेगा, 4 यहाँ गिरेगा, 3 यहाँ गिरेगा, 2 यहाँ गिरेगा, 1 यहाँ गिरेगा, 6 यहाँ, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो दिस इज द, अब ये जो रिजल्ट आया, दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ द नोट्स ऑन द प्लेन ग्राउंड। ठीक, तो ये आपकी एक लिंक लिस्ट नहीं लग रही आपको, ये आपकी एक लिंक लिस्ट है या स्क्वायर है, कुछ भी मान लें आप। ठीक, तो इसका ये जो लास्ट पॉइंटर ये नल होगा और ये इसका पॉइंटर नल होगा। इसके अंदर मैंने ये लिखा है लेफ्ट थ्रेड। ठीक, अब जो इसका लेफ्ट थ्रेड है कौन सा किसको पॉइंट करेगा वो तो मैं ऊपर वाले इसमें एरो से दिखाऊंगा, और जो इसका राइट थ्रेड है वो मैं नीचे वाले से दिखाऊंगा। ठीक, और नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है स्कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, स्कैनिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी आपकी लेफ्ट से। ठीक, इसमें लेफ्ट का देखिए राइट पार्ट, लेफ्ट का ये नल है, राइट किसको, इमीडिएट किसको करेगा, प्रेडिसेसर को। ठीक, ऐसे घूम के आएंगे तो उसका राइट पार्ट क्या है, इसके इमीडिएट प्रेडिसेसर को करेगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 का राइट विल पॉइंट्स टू, राइट विल पॉइंट्स टू द इमीडिएट सक्सेसर, और सॉरी लेफ्ट करेगा प्रेडिसेसर को। ठीक है ना, तो राइट विल पॉइंट्स टू द सक्सेसर, तो राइट 1 विल पॉइंट टू 2, इसका लेफ्ट क्योंकि साइकिलिक है तो उल्टा चलता है ना, तो लेफ्ट प्रेडिसेसर को करेगा। ठीक है, तो 3 विल पॉइंट टू 2, ये ऊपर एरो कर दिया। फिर हम आगे देखते हैं 3 का राइट, 3 का राइट किसको पॉइंट करेगा, प्रेडिसेसर को। तो 3 का जो राइट होगा, 3 विल पॉइंट्स टू, 3 का जो लेफ्ट होगा वो तो करेगा प्रेडिसेसर को, राइट करेगा सक्सेसर को, सॉरी राइट करेगा सक्सेसर को, मैं भी पजल हो जाता हूँ इसमें कई बार। तो राइट करेगा सक्सेसर को, क्योंकि हम अगर ऐसे दिक्कत आए तो उसको लेफ्ट देख लो कि लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, तो लेफ्ट जैसे इसका प्रेडिसेसर को कर रहा है तो राइट करेगा सक्सेसर को। तो राइट 3 का सक्सेसर क्या है, नीचे देख लीजिए, सक्सेसर सारे इसी में आएंगे, नीचे प्रेडिसेसर वाले ऊपर आएंगे। ठीक है, 4 को, ये 4 आ गया। अब यहां देखिए इसका ये लेफ्ट तो ये हो गया, अब इसका राइट। ठीक, अब राइट किसको करेगा, सक्सेसर को। ठीक है, तो 4 का सक्सेसर क्या है, 5। ठीक है, फिर हम देखते हैं 6 को, 6 का लेफ्ट किसका करेगा, प्रेडिसेसर को। ठीक है, तो 6 का प्रेडिसेसर को। ठीक है, इस तरह से हम फिर आते हैं नीचे, इधर इसके दोनों हो गए, फिर इसके दोनों खाली हैं। ठीक है ना, 7 का जो लेफ्ट होगा प्रेडिसेसर को, 7 का प्रेडिसेसर क्या है, 6। ठीक है, ये हो गया। ये इसका राइट का सक्सेसर क्या है, 8, तो नीचे आ जाएगा। 9 का ये नल हो जाएगा, ये इधर प्रेडिसेसर, ये उल्टा हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं। दिस इज अगेन ए सिंपल थ्रेडेड ट्री। तो इसमें हमने ध्यान देना है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज मस्ट, और उसके बाद लेफ्ट और जो राइट आपका चाइल्ड है वो राइट हमेशा सक्सेसर की तरफ जब पॉइंट करेगा और लेफ्ट हमेशा प्रेडिसेसर की तरफ पॉइंट करेगा। और आपका जो है हो गया, और जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट का जो लेफ्ट है वो नल होगा, और एक्सट्रीम राइट का जो नोड का जो राइट है वो नल होगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ थ्रेडेड ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।